क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित है और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। Hey guys, welcome back. In this video, we're going to be understanding how to turn your NFTs into real world business utility. यार आजकल है ना NFTs के बड़े न्यूज और चर्चे हो रहे हैं। हर जगह ये NFT के इतने सेल्स हो गए, ये NFT का इतना सेल्स वॉल्यूम हो गया, ये NFT ने इतने सेल्स कर दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसी हाइप के चक्कर में हम लोग जो NFTs का एक्चुअल मेन यूज केस होता है वो तो कहीं पे देख ही नहीं रहे। अंडरस्टैंड वन थिंग, NFTs आर मोर देन जस्ट आर्ट कलेक्टिबल्स। NFTs ब्लॉकचेन के ऊपर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया है, एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आया है कि कहीं ना कहीं ये जो ओनरशिप आपको मिलता है NFT को बाय करने पे, ये हम कोई भी बिजनेस में कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रोवाइड बिजनेस यूटिलिटी विच इज इन रियल बिजनेस, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो कैसे बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी NFTs को लेके रियल वर्ल्ड बिजनेस यूटिलिटीज क्रिएट करके बैठी है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं वो NFT की बात करूंगा जो कि गैरी वेनरचक का एक प्रोजेक्ट है विच इज नोन एज फ्लाई फिश क्लब। अब ये NFT कौन सी इंडस्ट्री में है? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो अभी एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो कि एक रियल बिजनेस है, उसमें NFTs के द्वारा कैसे यूटिलिटी ऐड की है वो हम जानते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मेंबरशिप्स जो होते हैं होटल्स के या कोई भी क्लब के, आपने सुना होगा अपने शहर में कोई भी एक क्लब होगा, जैसे कि मुंबई में सोहो हाउस है। तो अभी सोहो हाउस का एक मेंबरशिप होता है कि हाँ भाई आप सालाना या 5 साल या 10 साल का एक पैकेज ले लो और उसके बाद अगर आपके पास मेंबरशिप है तो ही आप सोहो हाउस या वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या लोकेशन या होटल या रेस्टोरेंट में अंदर जा सकते हो। अगर आप मेंबर नहीं हो तो वो आप होटल यूज नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपके पास मेंबरशिप हो गया, आपने 15 लाख पे कर दिए 5 साल के लिए, तो आप अंदर जा सकते हो, जस्ट एन एग्जांपल। और अंदर जाने के बाद वापस खाने पीने का जो भी होता है उसका आप अलग से बिल पे करते हो। मतलब ये मेंबरशिप ऐसी होती है जहां पर आपके पास जो मेंबरशिप होती है उसी के द्वारा, एक मेंबरशिप कार्ड के द्वारा या एक डिजिटल आइडेंटिटी के द्वारा आप वो लोकेशन यूज कर सकते हो, आप वो रेस्टोरेंट यूज कर सकते हो या तो आपको एक क्लब यूज कर सकते हो। तो उसी तरह how you can integrate this NFTs into all these things is done by smart contracts। तो smart contracts के द्वारा इस प्रोजेक्ट ने क्या किया कि जो भी बंदा या बंदी ये वाला NFT जो कि फ्लाई फिश क्लब NFT है उसको परचेस करेगा और वो NFT वहां पर स्कैन करवाएगा तो ही वो रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो सकता है। यदि आपके पास ये NFT नहीं है तो आप वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकते। एंड दिस पर्टिकुलर NFT यूटिलिटी बेस्ड रेस्टोरेंट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट NFT रेस्टोरेंट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर करीबन 3000 जितने NFT का ये कलेक्शन है और उसमें से भी कुछ 400 के करीबन ऐसे हैं जो कि बहुत रेयर है, जिसमें गैरी वेनरचक और प्रीमियम क्लब ओनरशिप मिलती है, उनके साथ बैठने को, उनके साथ डाइनिंग करने को और बहुत सारी ऐसी एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबरशिप भी मिलती है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इवेंट इंडस्ट्री, इवेंट टिकटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मतलब कि यदि आप कोई एक इवेंट, आप कॉर्पोरेट इवेंट या बिजनेस इवेंट या कोई भी एक नॉर्मल मीटअप जिसके आप अंदर जाते हो तो उसके लिए आपको एक टिकट खरीदनी पड़ती है, 1000, 2000, 3000, 5000 डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें क्या क्राइटेरिया है। तो अगर वो टिकट आप NFT के तौर पे लेते हो या तो वो जो ब्रांड, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो रुपए में नहीं लेकिन NFT के द्वारा टिकट्स बेच रही है, तो इसको भी हम रियल बिजनेस, जो कि एक इवेंट बिजनेस हो गया, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस हो गया, उसका जो रियल बिजनेस है वो NFTs के थ्रू यूटिलिटी में प्रोवाइड हो गया। इसी को समझने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसको समझना चाहिए। तो पहले हम बेनिफिट समझेंगे एक कंज्यूमर की तरह। मतलब कि आप यदि एक NFT टिकट खरीदते हो कोई इवेंट के लिए तो आपको क्या बेनिफिट है वर्सेस कि आप 1000-2000 की टिकट ले लो नॉर्मली। तो अगर आपने NFT के तौर पे ले ली तो होता क्या है कि जब आप NFT के तौर पे लेते हो और वो इवेंट में जाते हो तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑर्गेनाइजर में उसमें बेनिफिट क्या रखे हैं वो आपको बेनिफिट सबसे पहले तो मिलते हैं। और वो बेनिफिट क्रिप्टो एसेट्स के अंदर भी हो सकते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एनी क्राइटेरिया व्हिच द ऑर्गेनाइजर माइट हैव। नंबर 2, यदि आप वो इवेंट में नहीं जा रहे हो तो होगा क्या, या तो अपनी टिकट जो है वो आप दोस्त लोगों को दे दोगे या तो वो टिकट बेकार हो गई और आपके 2000 रुपए जो आपने पे किए होंगे वो भी गए। लेकिन
NFT टिकट के तौर पे अगर आपने वो इवेंट का टिकट लिया है तो होता क्या है, आपके पास फुल अथॉरिटी है कि आप सेकेंडरी मार्केट जैसे कि ओपन सी मार्केट प्लेस होते हैं NFTs के, वहां पर आप सेलिंग के लिए उसको लिस्ट कर सकते हो। और वहां पर जो हमने एक पिछले वीडियो में कहीं पे देखा है जहां पर हमने फ्लोर प्राइस की बात की है, तो वहां पर जो भी फ्लोर प्राइस होगा उस पर आप बेच सकते हो और ये आपको ऑर्गेनाइजर का कोई परमिशन भी नहीं लेना पड़ेगा। सो दिस इज वन अनदर बेनिफिट। मतलब आप टिकट खरीदते हो, अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप उसको बेच भी सकते हो। अनदर एग्जाम्पल और अनदर बेनिफिट फॉर कंज्यूमर इज कि इवेंट खत्म होने के बाद भी वो इवेंट का टिकट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके पास कलेक्टिबल के तौर पे भी हो सकता है। अब 6 महीने के बाद वो ऑर्गेनाइजर डिसाइड करता है कि मैं एक नई इवेंट थ्रो करने वाला हूं, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा भी कर सकता है, अगर ऑर्गेनाइजर या क्रिएटर अच्छा होगा तो वो ऐसा भी कर सकता है कि नेक्स्ट इवेंट में आपको एक फ्री टिकट मिलेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको दूसरी टिकट अगर चाहिए तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ऑल ऑफ दैट कैन बी ऑटोमेटेड, जो कि एक नॉर्मल INR वाली टिकट है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको मैन्युअल ट्रैक रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, जबकि ये सब कुछ ऑटोमेशन पे, ब्लॉकचेन पे आप प्रोग्राम कर सकते हो थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हम ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजर अगर वो इवेंट कर रहा है तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें? मुझे ये सब बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि मैंने ये सारी टिकट्स लोगों को दी। अब जब लोग उसको बेचते हैं तो मुझे बाय डिफॉल्ट एक रॉयल्टी इनकम भी मिल सकती है, जो मैं वहां सेट कर सकता हूं, जो कि 0 से लेकर 10% तक का रॉयल्टी हम रख सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हो गया। अब ऑटोमेशन पे वो जब टिकट्स कोई भी सेल करता है, अगर किसी को नहीं आना है, जैसे कि हमने बताया था एक कंज्यूमर को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आ गया और वो नहीं आ पाता है, तो वो जब टिकट सेल करता है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, वो जो सेल करेगा उसको तो प्रॉफिट मिल गया, लेकिन उसका 10% जो होगा वो मेरे को, यानी वो ऑर्गेनाइजर या ब्रांड को भी मिल सकता है। तो ये अनदर बेनिफिट हो गया। फिर मेरे पास ऑल द लेवरेज होगा ऑफ अपग्रेडिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ताकि मैं कुछ ना कुछ नई यूटिलिटीज इसमें ऐड कर सकता हूं, कोई भी कोलैबोरेशंस कर सकता हूं और बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ये दूसरा एग्जांपल है कि NFT टिकटिंग इंडस्ट्री, जो आप इवेंट टिकटिंग इंडस्ट्री होता है, उसको NFT टिकटिंग इंडस्ट्री में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे यूटिलिटीज के साथ, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही जोरदार एक्सपीरियंस और बहुत ही बेनिफिशियल एक्सपीरियंस हो सकता है एक कस्टमर और एक ऑर्गेनाइजर के लिए भी। अभी एक चीज समझो आप, NFTs आर बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज या फीचर जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। और NFTs बनाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक ब्रांड के, जैसे कि अवेयरनेस, कम्युनिटी बिल्डिंग, या ज्यादा सेल्स, या ज्यादा प्रॉफिट, या बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर हो सकता है, जैसे कि अपग्रेडिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल। तो सबसे पहले जो आपका बिजनेस है उसको NFT में कन्वर्ट करना है या नहीं, उससे पहले आप डिसाइड करो कि आपका गोल क्या होने वाला है। आपको एक्चुअली में कम्युनिटी बिल्ड करना है, आपको एक्चुअली में एक फीचर ऐड करना है, क्या करना है, उसके बेसिस पे आप ये NFTs को रियल बिजनेस यूटिलिटी के तरह कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो और अगर आप डूडल्स ड्रॉ करते हो, अगर आपके पास एक कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ करने की कला है, तो उसी को आप ड्रॉ करके IP राइट्स ले सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रजिस्टर कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, इंडियन गवर्नमेंट में, और उसी के बेसिस पे आप NFTs भी बना सकते हो। मतलब आप जब वो कार्टून रिलीज करोगे, आप जब एनिमेटेड शो रिलीज करोगे, तब आप बता सकते हो कि ओके फाइन, ये एनिमेटेड शो अगर नेटफ्लिक्स पे आएगा तो नेटफ्लिक्स का जो भी रॉयल्टी इनकम होगा, या नेटफ्लिक्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया एज अ ब्रांड, उसका जो इनकम या रेवेन्यू होगा उसका 10% या 20% विल गो टू ऑल द NFT होल्डर्स। तो एक रियल बिजनेस ऑटोमेशन पे भी चल सकता है थ्रू NFTs। फिर आती है मेडिकल कंपनीज, जिनको अपने पेशेंट्स का बहुत ही ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लॉग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अब इसको भी NFTs के अंदर स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है फॉर ऑल द मेडिकल कंपनीज। अब आप सोचोगे डिजिटल प्रतीक ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको ये सवाल पूछता हूं कि कितने लोगों के पास अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आज भी है? क्या आपके करीब में है, हाथ के डिस्टेंस पे है, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, या ग्रैंड फादर का, ग्रैंड मदर का, पापा मम्मी का एक्चुअल बर्थ सर्टिफिकेट जो है, क्या वो आपके करीब में अभी के अभी मैं पूछूं कि मेरे को दो, तो आपके पास अवेलेबल होगा क्या? आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, आप स्मार्ट हो, आपको मालूम है इसका उत्तर नहीं है, ना है।
मतलब कि बहुत सारे लोग आज भी बर्थ सर्टिफिकेट्स उनके पास नहीं होते हैं। तो यदि गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं इन नियर फ्यूचर कि सारे बर्थ सर्टिफिकेट्स वुड बी कन्वर्टेड इनटू एनएफटीज, तो ये एनएफटीज अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या कहीं पे भी यूजिंग इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हो तुरंत के तुरंत। और अगर आपका जो वॉलेट होगा जहां पर ये एनएफटी स्टोर होगा, अगर आप कहीं पे कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली यू वुड बी एबल टू फेच योर आइडेंटिटी एज वेल। अब आती है रियल वर्ल्ड आइटम्स जैसे कि लैंड हो गई। अब इसको भी आप एनएफटी में कन्वर्ट करके यूटिलिटी ऐड कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल, अगर एनएफटीज को खाली आर्ट कलेक्टिबल्स नहीं लेकिन यूटिलिटी ड्रिवन एनएफटीज अगर हम देखना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है फॉर कस्टमर्स एंड द ब्रांड एंड द ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हु इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एनएफटी। क्योंकि ये एनएफटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया है जिससे कि आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। इट इज ट्रांसपेरेंट ऑन ब्लॉकचेन। यू कैन सी हु ओन्स समथिंग, यू कैन सी हु इज ट्रांसफरिंग समथिंग, यू कैन सी हु हैज बॉट समथिंग, यू कैन क्लियरली सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम on the blockchain which is an NFT। तो आपके मन में अभी क्या आइडियाज चल रहे हैं NFT यूटिलिटीज के रिलेटेड या बिजनेस यूटिलिटीज के रिलेटेड जो कि आप NFTs में कन्वर्ट कर सकते हो? प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो कि आपको कौन सा आइडिया दिमाग में अभी आ रहा है, एंड देखते हैं कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो यूजिंग NFTs इन रियल वर्ल्ड बिजनेस यूटिलिटीज। बस ध्यान रखना, ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए बनाई गई है। किसी भी NFT में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करिए। With that being said, this is your host and host Digital Pratik signing off for this video. I'll see you in some another one. Till then, take care, bye-bye, and stay awesome. God bless. Keep smiling and keep researching. क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित है और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।